हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज और एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पढ़ने वाले जिसका नाम है फिट ए पावर फंक्शन बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड। सबसे पहले हम इसका प्रोसेस देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्रोसेस क्या बोलता है, यहाँ पर आप लोग के पास सिर्फ एक डब्बा दिया रहेगा और बोला रहेगा सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग फिट ए पावर फंक्शन। तो आप लोग को इक्वेशंस वहां पे लिखना पड़ेगा और वो इक्वेशंस क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है y इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर बी, ठीक है। पावर फंक्शन बोला तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखोगे आप लोग, y इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर बी, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर पावर में कुछ तो भी है, अगर पावर में कुछ तो भी है तो क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हम करते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अगर हम इसमें लॉग लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, लॉग वाई, प्रीवियस जो हमने टॉपिक पढ़ा है ना उसी के जैसा है। लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ए इंटू एक्स टू द पावर पी, ठीक है। ये log y जैसा का वैसा रहेगा। क्या हम यहाँ पे log a इंटू बी की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या, log a इंटू बी क्या था, log a प्लस log b। तो ये बन जाएगा हमारा log a प्लस log b, और b क्या है तुम्हारा x टू द पावर b। ये तुम्हारा a है और ये तुम्हारा पूरा पार्ट b है, ठीक है। तो log y इज इक्वल टू log a प्लस ये पावर में है, जो पावर में होता है वो कहाँ आता है, गोद में आता है, तो b सामने आ जाएगा और ये बन जाएगा log x, ठीक है। हमने क्या किया था, जहां पर log है उसको हमने कैपिटल अल्फाबेट से डिफाइन किया था। तो ये तुम्हारा log y है तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल y। ये तुम्हारा log a है तो इसको बोलते हैं कैपिटल a। ये b है और ये log x है तो हम इसको बोलते हैं कैपिटल x। तो ये हो गया हमारा डिराइव्ड वाला इक्वेशन जिसका हमें काम आएगा। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। मैं प्रोसेस समझा रहा हूं, और आप लोग अगर प्रोसेस नहीं लिखना है एग्जाम में तो क्या करोगे, आप लोग डायरेक्ट इक्वेशंस लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए आप लोग को याद करना पड़ेगा। याद करना चाहोगे नहीं, बहुत सारे फॉर्मूले ना एनएम में, तो याद नहीं करना है, आप लोग को प्रोसेस समझना है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा इक्वेशन आ गया तो हम यहाँ पर करेंगे पहले सम्मेशन। क्या करेंगे, टेकिंग सम्मेशन। ये इक्वेशन आने के बाद हमको लगाना है सम्मेशन। तो ये बन जाएगा सम्मेशन कैपिटल Y इज इक्वल टू सम्मेशन A प्लस सम्मेशन बी एक्स, ठीक है। तो सम्मेशन कैपिटल Y इज इक्वल टू, ये कैपिटल एक्स है मैंने स्मॉल एक्स लिख दिया, आई लज्जा तू, ये कैपिटल एक्स था, ठीक है। समेशन ए क्या होता है, अगर कांस्टेंट अकेले तो उसका समेशन क्या होता है, n टाइम्स ए होता है, ठीक है। बी कांस्टेंट है लेकिन मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आएगा, बाहर आएगा, यहाँ पर बचेगा समेशन कैपिटल एक्स का। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। बस हमें इनका ही काम है, और एक इक्वेशन आएगा, कैसे आता है, ये जो तुम्हारा कैपिटल वाई है उसको फिर से लिख लो, यहाँ पर a प्लस बी एक्स था। सबसे पहले हमने इसका डायरेक्ट सबमिशन लिया था, अभी हम क्या करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई करके सबमिशन लेंगे। यहाँ पर कैपिटल x है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल x के साथ, मल्टीप्लाई बाय कैपिटल x। अगर हम इसको x से करेंगे तो ये बन जाएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू एक्स, क्या हो जाएगा, बी एक्स का स्क्वायर। अब लगाएंगे सबमिशन, तो यहाँ पर करते हैं हम टेकिंग समेशन। समझ रहा है ना, बहुत ही इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हमने जो प्रीवियस टॉपिक्स देखा था उसी के ऊपर है ये भी। तो हम समेशन लगाएंगे तो ये बन जाएगा समेशन कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई। ए कांस्टेंट मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा, ये बनेगा समेशन एक्स का। बी कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में बाहर आएगा, ये बनेगा समेशन एक्स स्क्वायर का। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। बस इतनी ही चीजें करनी है। ये 4 इक्वेशंस आप लोग को क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखना है, नहीं लिखना है डायरेक्ट तो ये पूरा प्रोसेस वहां पे लिखोगे। समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझ में आया ना, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, फिट ए पावर फंक्शन मॉडल ऑफ अ फॉर्म y इज इक्वल टू ए एक्स का पावर b।
यहाँ पे तो दिया इक्वेशन, नहीं तो इक्वेशन भी नहीं दिया होता, यहाँ पे तो इक्वेशन दिया हुआ है और हमारे पास ये वैल्यूज दिए, हमको सॉल्व करना है। तो जो हमारा इक्वेशन दिया वो लिख लो, y इज इक्वल टू ए एक्स का पावर बी। इसके बाद कौन सा इक्वेशन आया था तुम्हारा, ये वाले के बाद ये आया था तुम्हारा, तो ये लिख लो, कैपिटल Y इज इक्वल टू ए प्लस बी कैपिटल एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या आया था, समेशन y इज इक्वल टू एन टाइम्स ए प्लस बी समेशन एक्स था। ठीक है, ये वाला इक्वेशन लिखा। अब उसके बाद ये लिखना है तुम लोग को, समेशन x इंटू वाई इज इक्वल टू ए समेशन x प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। देखो कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, ये जो इक्वेशन हमने डिराइव किए ना वो मैं वहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे इक्वेशंस लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है मैं आप लोग को बताता हूँ, पहले इतना लिख लो आप लोग। ठीक है, तो चलो इसके बाद क्या करना है, हमारे पास ये चार इक्वेशंस आ गए, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे समेशंस की वैल्यू लाना है, तो मैं इसके लिए बनाऊंगा यहाँ पे टेबल। तो मैंने बनाया टेबल। अब मुझे काम क्या क्या है वो मैं पहले बॉक्स में लिख लेता हूँ। ये समेशन वाले हैं तो इनकी वैल्यूज को मुझे निकालना है। ठीक है, इतनी वैल्यूज मुझे निकालना है। सबसे पहले मुझे समेशन वाई निकालना है, तो समेशन वाई भी चाहिए। और हमारा ये क्या था, यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हमने। कैपिटल वाई क्या है हमारा, कैपिटल वाई है लॉग वाई। देखो हमने इस कैपिटल वाई को लॉग वाई बोला था, कैपिटल ए को हमने बोला था लॉग ए, और कैपिटल एक्स को हमने बोला था लॉग एक्स। ठीक है, ये याद रखना, ये तीनों काम के हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैपिटल वाई हमारा लॉग वाई है, कैपिटल ए हमारा लॉग ए है, और कैपिटल एक्स हमारा लॉग स्मॉल एक्स है। ठीक है, ये चीज़ नहीं लिखोगे तो फंस जाओगे। अब बनाओ डब्बा। सबसे पहले यहाँ पे एक्स लिख लो, फिर यहाँ पर वाई लिख लो। अब हमें यहाँ पे समेशन एक्स भी चाहिए, तो समेशन एक्स मतलब कैपिटल एक्स, और कैपिटल एक्स क्या था तुम्हारा लॉग एक्स। समेशन वाई भी चाहिए हमको, समेशन वाई मतलब तुम्हारा कैपिटल वाई, और कैपिटल वाई क्या है बच्चा लोग, लॉग स्मॉल वाई। ओके, अब मुझे यहाँ पर एक्स का स्क्वायर भी चाहिए, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक्स का स्क्वायर। उसके बाद मुझे एक्स वाई भी चाहिए, तो यहाँ पे लिख लो एक्स वाई। बस हो गया, इतनी तो चीज़ें निकालना है। सही है कि नहीं। चलो एक्स कितना दिया है 2, फिर दिया है 4, फिर दिया है 6, फिर दिया है 8। बस इतना लिख लिया हमने, 2 4 6 8। अब स्मॉल वाई कितना दिया है यहाँ पे 1.4 है, फिर 2.0 मतलब 2 होता है, 2.4, उसके बाद 2.6। ठीक है, हमें अब कैपिटल एक्स निकालना है जो कि लॉग एक्स है। अब लॉग देखो कैल्सी में क्या, साइंटिफिक कैल्सी ऑन करो, सबसे पहले इसको रीसेट करो, शिफ्ट 9 3 इक्वल टू AC करके। ठीक है, लॉग एक्स है तो अभी हमको लॉग चाहिए, लॉग एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये देखो एक्स की वैल्यू लॉग एक्स मतलब लॉग 2। लॉग 2 निकालो, लॉग लॉग दबाओ यहाँ पे, मोड के 2 बटन नीचे में लॉग, फिर यहाँ पे 2 डालना है, तो लॉग 2 की वैल्यू कितनी आ रही है देखो 0.0301 है। फिर लॉग 4 करना है हमको, लॉग 4 की वैल्यू आ रही है 0.602, 0.602। फिर हमें लॉग 6 चाहिए, तो यहाँ पे लॉग 6 कर लो, कितना आएगा 0.778। फिर हमको लॉग 8 भी चाहिए, तो लॉग 8 की वैल्यू आती है 0.903, तो 0.903। ठीक है, जैसे हमने कैपिटल एक्स निकाला वैसे हम लोग कैपिटल वाई निकालेंगे। कैपिटल वाई क्या है, लॉग वाई, मतलब इस वाले टेबल का लॉग करना है। तो पहले लॉग 1.4 कर लो, कितना आता है 0.146 आ रहा है, तो 0.146 लिख लो, यहाँ पे लिखा मैंने। फिर लॉग 2 करेंगे हम लोग, लॉग 2 की वैल्यू कितनी आई थी 0.301, तो 0.301 लिख लिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, फिर हमको करना है लॉग 2.4, तो लॉग 2.4 करेंगे तो आंसर आएगा 0.380। फिर करना है लॉग 2.6, तो लॉग 2.6 की वैल्यू आ रही है 0.414। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर करना है, लेकिन कौन सा एक्स है, कैपिटल एक्स है, मतलब इस वाले टेबल का हमें एक्स स्क्वायर करना है। तो 0.301 का स्क्वायर कर लो, 0.301 का स्क्वायर, देखो ये ऐसे टाइप करना है 0.301, फिर वहाँ पे स्क्वायर लगाया तो आंसर आ रहा है 0.90
0.090, देखो बहुत खतरनाक काम है, एक भी गलत किया तो पूरा गलत हो जाएगा। तो 0.090, डेसिमल के बाद 3 नंबर लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद 0.602 का स्क्वायर करना है, तो 0.602 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ रहा है 0.362, तो 0.362। फिर हम करेंगे फिर हम करेंगे 0.778 का स्क्वायर, तो 0.778 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 0.605, 0.605। फिर हम करेंगे 0.903 का स्क्वायर, 0.903, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.815 आएगा भैया, 0.815, ठीक है। उसके बाद के टेबल में हमको क्या करना है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को मल्टीप्लाई करना है। तो कौन सा कैपिटल एक्स है देख लो, कैपिटल एक्स कहाँ है हमारा, कैपिटल एक्स है हमारा यहाँ पे। तो इस वाले वैल्यू को इस वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो 0.301 इंटू 0.4146 कितना आ रहा है इसका आंसर, 0.043, 0.043। फिर 0.602 इंटू 0.301, इसका आंसर आ रहा है 0.182, 0.181, सॉरी 181 आ रहा है। फिर करेंगे 0.778 इंटू 0.38, लंबा क्यों रहता है मेरा वीडियो, क्योंकि मैं आपके साथ साथ करता हूँ, आप भी मेरे साथ ही करो ताकि चीज़ें समझ में आएगी। तो 0.778 इंटू 0.380 का आंसर आ रहा है हमारे पास 0.295, 0.295। लास्ट में कितना है 0.903 इंटू 0.414, कितना आ रहा है इसका आंसर 0.373। चलो अब आ गया हमारा फाइनली, अब हम इसका करेंगे सबमिशन। हमें चाहिए सबमिशन कैपिटल एक्स, हमें चाहिए सबमिशन कैपिटल वाई का, फिर हमें चाहिए सबमिशन एक्स स्क्वायर का, और हमें बाद में चाहिए सबमिशन एक्स इंटू वाई का। इन सबको ऐड कर लेंगे, कितना आएगा देखेंगे, जल्दी से आप लोग ऐड करो कैलसी में। तो पहले हम करेंगे 0.301 प्लस 0.602 प्लस 0.778 प्लस 0.903, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 2.584, 2.584। वैसे ही y को ऐड कर लेंगे 0.146 प्लस 0.301 प्लस 0.380 प्लस 0.414, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 1.241, 1.241। एक्स स्क्वायर को ऐड कर लो 0.090 प्लस 0.362 प्लस 0.605 प्लस 0.815, इसका आंसर आएगा 1.872, तो 1.872। लास्ट बचा है अभी 0.043 प्लस 0.181 प्लस 0.295 प्लस 0.373, सो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 0.892, 0.892। फाइनली आ गया आंसर। अब आंसर आने के बाद क्या करना है, ये जो हमारा आंसर आया है इसको लाके यहाँ वापस पुट करना है, ठीक है। तो n मतलब क्या होता है, व्हाट इज n, n मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, 1 2 3 4, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 4, समझ में आया, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहले आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पर n की वैल्यू है 4, तो ये बन जाएगा 4 इंटू कैपिटल ए प्लस, समझ में आ रहा है ना। अब सबमिशन एक्स कितना आया था तुम्हारा, सबमिशन एक्स आया 2.584, तो यहाँ पे लिखा 2.584 स्मॉल बी, स्मॉल बी है यहाँ पर, पहले मैं इस साइड का पार्ट लिख रहा हूँ फिर वो लिख लूंगा सबमिशन एक्स। सबमिशन वाई कितना है 1.241, तो 1.241। अब ए जैसा का वैसा, सबमिशन एक्स कितना है तुम्हारे पास नीचे वाला, सबमिशन एक्स कितना है 2.584, तो ये बन जाएगा 2.584 ए, 2.584 ए प्लस एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर है 1.872, तो 1.872 स्मॉल बी इज इक्वल टू एक्स वाई का सबमिशन है, और एक्स वाई का सबमिशन आया 0.892, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने 0.892।
फाइनली हमारा आंसर आ रहा है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कैलसी में सॉल्व करेंगे भैया। चलो कैलसी निकालो, मोड दबाओ, मोड दबाने के बाद क्या करोगे आप लोग, 5 दबाओ, इक्वेशन 5 पे है, पहला ही वाला है, मोड 5 फिर 1 दबाओ। चलो 4 डालो पहले, 4 इक्वल टू 2.584 इक्वल टू 1.241 इक्वल टू 2.584 इक्वल टू 1.872 इक्वल टू 0.892। फाइनली आंसर आएगा तुम्हारा, कैपिटल ए की वैल्यू आ जाएगी, एक्स मतलब कैपिटल ए 0.160, फिर स्मॉल बी, ये देखो ए कैपिटल ए और स्मॉल बी की वैल्यू आएगी, और इक्वल टू दबाओ उसके अंदर में, तो 0.231। तो ये हमारे इस कैपिटल ए और स्मॉल बी की वैल्यू आ गई है। इतना करके छोड़ोगे तो भी पूरे मार्क मिलेंगे। अगर इसके आगे सॉल्व करना तो क्या करना बताता हूँ मैं, ठीक है। हमें क्वेश्चन में स्मॉल ए और स्मॉल बी दिया था, हमारा स्मॉल बी तो आ गया, लेकिन हमारा स्मॉल ए आया क्या, नहीं आया। स्मॉल ए कैसे निकालना, ठीक है। तो हमारा कैपिटल ए की वैल्यू क्या है, कैपिटल ए की वैल्यू हमारी लॉग ए। स्मॉल ए निकालना है तो क्या करना पड़ता है, ई के पावर में करना हो, किसके पावर में, ई के पावर में ए की वैल्यू। समझ में आया क्या। अगर तुम्हें स्मॉल ए की वैल्यू निकालना है, यहां से बता रहा, इसका बेस कुछ नहीं, मतलब ये जब ये यहां जाएगा तो ये बन जाएगा ई का पावर ए इज इक्वल टू स्मॉल ए, ठीक है। सो ई का पावर 0.160 इज इक्वल टू स्मॉल ए। तो ई का पावर, ई लाओ यहाँ पे, ई का पावर 0.160 करोगे तो क्या आएगा, स्मॉल ए की वैल्यू आ जाएंगी तुम्हारी 1.173। तो ये हो गई तुम्हारे स्मॉल ए और ये हो गई तुम्हारे स्मॉल बी की वैल्यू। स्मॉल ए और स्मॉल बी आ गया है, बस खत्म हो गया आंसर। अब इसके आगे कुछ नहीं करना है, ये स्मॉल बी है और ये तुम्हारा स्मॉल ए है। देयरफॉर इक्वेशन 1 के अंदर में जो वैल्यूज है ये पुट कर लो बस। इक्वेशन 1 क्या बोलेगा तुम्हारा, इक्वेशन 1 है तुम्हारा स्मॉल वाई इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर बी। तो स्मॉल वाई इज इक्वल टू ए की वैल्यू आ गई 1.173, एक्स का पावर स्मॉल बी कितना है 0.231। तो ये हो गया तुम्हारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। जो बच्चा यहाँ तक करेगा उसको भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर जो चाहता है इसके आगे भी सॉल्व करना तो कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक जो बहुत ही अच्छा टॉपिक था वो कंप्लीट किया है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 पूरा खत्म होता है। सो एनएम के हमने अभी तक 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, चैप्टर 4 और चैप्टर 3। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 2, ठीक है। वो भी बहुत ही ईजी है, बस आप लोग पढ़ाई करते चलो, पेपर बैक नहीं लगना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर गाइस।